अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं। जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा, इसलिए अच्छा बो ताकि तू उसे काट सके। आमीन। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, एक भी अगर सारी घटनाएं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने की, जो चमत्कार किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो बाइबल कहती है इतनी बड़ी बाइबल बनती कि पूरी पृथ्वी पर भी समा ना पाती। जितनी बाइबल हम पढ़ते हैं, जितने वचन हम पढ़ते हैं, वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम उसे देखकर परमेश्वर के दिल को समझ सकें। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बाइबल परमेश्वर का दिल है। ये दिखाता है, वचन सिखाता है कि उसका दिल कैसा है। आमीन। इस धरती पर इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। इब्रानी भाषा में जिस भाषा से शुरुआत हुई थी, इत्तेफाक नाम का शब्द ही नहीं है वहां पे। यानी जो कुछ होता है वो परमेश्वर की मर्जी के साथ होता है। जब इजरायली मिस्र से निकले तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके दिल में डाला मिस्रियों के कि वो इजरायलियों का पीछा करें। इजरायलियों को लगता था कि वो पीछा कर रहे हैं। मिस्री को लगता था हम इनका पीछा करेंगे और इनको मार देंगे, हम इनका पीछा करेंगे। उनको यह नहीं मालूम था कि तुम इनका पीछा नहीं कर रहे हो, तुमसे परमेश्वर पीछा करवा रहा है उनका। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली सारी उम्र मिस्रियों के फियर में, उनके डर में रहें कि कभी किसी दिन अगर राजे के दिल में आ गया, वो हमारे पीछे आ गया तो क्या होगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक ही दिन में मिस्र की सारी सेना को राजा समेत नाश कर दूंगा और अपने लोगों का बड़ा छुटकारा करवाऊंगा। हालेलुया। एक कामयाब, एक नाकामयाब व्यक्ति में मैं आपको फर्क बताऊंगा आज। और कहां, पंजाबी कहते हैं कित्थे कुंडी फंसी, कहां प्रॉब्लम है। एक टेस्टिमनी वाला व्यक्ति और एक बिना टेस्टिमनी वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति जो गवाही पे गवाही लेता जा रहा है कि लोगों को लगता है ये फेक है, ये क्या है। हर बार टेस्टिमनीज की नई बिग टेस्टिमनी देते हैं ये लोग। लेकिन जिनको टेस्टिमनी लेने का, जिनको गवाही लेने का तरीका समझ आ गया, जैसे किसी को एक बार अगर मकान बनाने का तरीका समझ आ गया तो वो 10 मकान भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है। लेकिन जिसको तरीका आता ही नहीं, उसके लिए एक मकान बनाना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको आता नहीं कैसे बनाए। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। जब आपको यह समझ आती है, जब मसीहत आपके दिल में चली जाती है और आपको इसकी समझ आ जाती है, आप टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। बाइबल कहती है जितनी पवित्र आत्मा की बुद्धि से, जितने लोग पवित्र आत्मा की ताकत से और परमेश्वर के साथ रियल और फेक संबंध जिनके नहीं थे, जिनकी फेक गवाहियां नहीं थी, उन सब लोगों को परमेश्वर, अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो उनको राजाओं के साथ वो बिठाता है। डैनियल राजा के साथ उसका मेल मिलाप था कि नहीं था। यूसुफ राजा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उसका मेल मिलाप था कि नहीं था। जितने नबी आप पढ़ लो, उनके राजा के साथ मेल मिलाप था। चाहे वो मेल मिलाप लड़ाई के विषय में हो, चाहे वो मेल मिलाप दोस्ती के विषय में हो। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर इतना हाई करता है आने वाले टाइम में। और अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जेन्युइन है तो वो आपके स्टैंडर्ड को, आपकी लाइफ को लिफ्ट अप करता और बढ़ाता है। आप जितना मर्जी छोटे से छोटे शुरुआत क्यों ना करें, आपकी शुरुआत यूसुफ की तरह भेड़ बकरियों को चराने में क्यों ना हुई हो, लेकिन अंत जो होगा वो प्रधानमंत्री के रूप में होगा। बाइबल ऐसा कहती है। बात कहां है? बात रिलेशनशिप की है, बात संबंध की है, बात वफादारी की है, बात पवित्रता की है, बात परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलने की है, जिस तरह बाइबल हमें कहती है। आमीन। अब फर्क कहां है? एक व्यक्ति जो अभी टेस्टिमनी का इंतजार कर रहा है उसमें, और जो टेस्टिमनीज को ले चुका है और बार बार ले रहा है, उसमें क्या फर्क है? जब तक हम यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं समझेंगे,
हमें तब तब दिक्कत होगी उससे कुछ लेने के लिए। आप पुरानी कंपनी जहां पे आप थे, वहां के बॉस का नेचर अगले बॉस से नहीं मेल खा सकता। अगर आप पुरानी कंपनी के हिसाब से चले अगली कंपनी में जाके कि पुरानी कंपनी में मैं ऐसा करता था तो बॉस खुश होता था, जरूरी नहीं कि अगली कंपनी वाला बॉस उस चीज से खुश हो। जब हम यीशु मसीह से दूसरी जातियों से आते हैं, हमें नहीं मालूम कि जीवित परमेश्वर की इच्छा क्या है, और इसीलिए हमें चर्च आना पड़ता है, इसीलिए हमें ऑनलाइन सुनना पड़ता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है कि हम अपने बॉस को, हम अपने राजाओं के राजा को, हम अपने जीसस को, हम अपने परमेश्वर को समझ सकें और फिर उसके अनुसार चल सकें, उसको प्रसन्न कर सकें, ताकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके, जो हम मांग रहे हैं उसे पूरा कर सके और हमें अनंत जीवन का अधिकारी बना सके। आमीन। अब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसने क्यों हमें ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो आज से 2000 साल पुरानी है? उसने ऐसी क्यों घटनाएं लिखी हैं जो आज से 5000 साल पुरानी? जो मूसा की कथा को मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या किया, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन उसे पढ़ने पर ही मुझे यह समझ आता है कि यीशु मसीह के काम करने का तरीका क्या है। मत्ती 8 उसकी 1 से 3 आयत को हम पढ़ेंगे। ये जितने हीरोगिरी कर रहे हैं उधर ट्रैक्टर पे इनको फाइन लगाओ जरा जाके। जब वह पहाड़ से उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ पकड़कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अगर हम यही वचन शारीरिक रूप में पढ़ें तो हमें क्या नजर आता है? एक कोढ़ी आया और उसने प्रभु को कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। बस यही नजर आता है, हाँ या ना? लेकिन अगर इसे पवित्र आत्मा की निगाह से पढ़ा जाए तो इसमें यह नजर आता है, जो कोढ़ी होते थे उनको ये अलाउ नहीं होता था कि वो आम लोगों के बीच में आ सके, क्योंकि कोढ़ियों का बिस्तर, कोढ़ियों का घर शहर से, बस्ती से, गांव से दूर जंगलों में उनको भेज दिया जाता था। वो आम लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। अगर कोई कोढ़ी प्रूफ हो जाता था कि ये कोढ़ी है, उसका याजक उसे चेक करता था उसकी स्किन को कि तू कोढ़ी है कि वैसे स्किन की कोई प्रॉब्लम है। अगर वो कोढ़ निकले तो उसे अपना बिजनेस इमीडिएटली छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, चाहे उसकी मैरिज को एक दिन क्यों ना हुआ हो, उसे छोड़ के, अपना सारा काम धंधा, बिजनेस, प्रॉपर्टी छोड़ के, चाहे उसकी लाखों रुपए की डील क्यों ना कल फाइनल हुई हो, उसे छोड़ के जंगल में जाना पड़ता था। और उसे इतनी आज्ञा नहीं थी कि वो आके लोगों के बीच में आके उनको हेलो कर सके, हाय कर सके। जैसे अगर वो लोगों के बीच में आता था, लोग उसे पत्थरवाह करते थे और मार देते थे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कोढ़ी आया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है? उस कोढ़ी ने यह फैसला किया कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और अपनी हीलिंग के लिए बोलूंगा, चाहे मैं इसके बीच में लोगों के द्वारा पत्थरवाह कर दिया जाऊं तो भी मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर मसीहियत में आके आपने रिस्क नहीं लिया, अपनी जान का रिस्क, अपने रिश्तेदारों से जो बनती है उस चीज का रिस्क, अपनी जॉब का रिस्क, अपनी फाइनेंस का रिस्क अगर आपने नहीं लिया, आपने खतरा मोल नहीं उठाया, तो परमेश्वर का स्पर्श आपको नहीं मिलता। एक वचन लिखा है बाइबल में, यूहन्ना बपतिस्मादाता के वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश होता है? बलपूर्वक। उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में हीलिंग है। उसके राज में क्या है? उसके राज में बरकत है, उसके राज में चंगियाई है, उसके राज में शांति है, उसके राज में परिवार की शांति है, उसके राज में वो मन का आनंद है जो कहीं नहीं मिलता, जो साइंस नहीं ढूंढ पाई, जो एजुकेशन नहीं दे पाई। इसलिए लोग पढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं, लेकिन वो दिल का खालीपन कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसे परमेश्वर के अलावा और कोई भर नहीं सकता।
उसे पैसा नहीं भर सकता, उसे इंस्टाग्राम के 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं भर सकते। और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे राज में बलपूर्वक प्रवेश होगा। अगर तुम्हें मेरे राज में आना है, तुम्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सीक्रेट। ये भेद है जो मैं पास्टर्स को बताता हूं, जो मैं मेंटरशिप में बताता हूं। अगर आपको कोई भी चीज परमेश्वर से चाहिए, कोई भी चीज, वो हीलिंग हो, वो डिलीवरेंस हो, वो परमेश्वर के महिमा के लिए आप फाइनेंस मांग रहे हो, या कोई भी चीज हो, अगर आप उसके पीछे अपने बल को प्रयोग नहीं करेंगे, आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे, आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। आप सोचेंगे प्रभु कभी करेगा, कभी तो वो करेगा, कभी तो वो करेगा, कभी तो वो करेगा। और परमेश्वर ने कहा मैं कब करूंगा, जब तू बलपूर्वक प्रवेश करना चाहेगा। आपको मालूम पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को आवाज लगाई, यीशु दूसरे अंधे की तरह। मरकुस 10 उसकी 40 से 52 आयत अब अपने घर पे जाके पढ़ना, स्क्रीन पे आप देख लो। इस अंधे ने आवाज लगाई यीशु, यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। यीशु मसीह चलते गए, फिर उसने कहा यीशु, चेलों ने कहा ओए चुप कर, तेनू पता नहीं, चुप कर, तेनू पता नहीं वचन चलता है। उसने फिर पुकारा यीशु, चेलों ने कहा परमेश्वर एदा कुछ कर यार, यदि आवाज नहीं बंद हो रही, एदा कुछ कर प्लीज। यीशु मसीह के पास उसे लाया गया और बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा। बलपूर्वक प्रवेश। कैसे प्रवेश किया? और ऐसे 100,000 ऑफ लोग हैं जो बाइबल में नहीं लिखे गए, जिनकी हीलिंग नहीं हुई। एक बार आवाज लगाई यीशु, अच्छा नहीं सुने, चलो कोई नहीं, मैं तो सुनिया ही, बहुत बढ़िया है। यीशु मसीह को क्या फर्क है? वो अपने वचन से नहीं हटता। उसने कहा अगर तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करना है तो बलपूर्वक करना होगा, फोर्स लगानी होगी। कोई भी हीलिंग जो बाइबल में हुई है परमेश्वर के द्वारा, अगर आप देखें तो वो कोड़ी की चंगाई की हो, उसने बल लगाया। कैसे? उसने एक मन बना लिया कि मैंने यीशु मसीह से ये लेना है, ये हीलिंग लेनी, मुझे लोगों के पथराव का सामना करना पड़े, मैं मर जाऊं वो बात अलग है, लेकिन अब मुझे वो लेना है जो मैं अपने मन में ठान चुका हूं। और यीशु मसीह कहता है तू जो कुछ पार करा है ना, वही तेरी परीक्षा थी, मैं भी चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सेम टाइम बाइबल कहती वो शुद्ध हुआ, क्योंकि मिरेकल हो चुका था, वो चमत्कार हो चुका था। उसका फेथ, उसका स्टेप्स, उसके कदम, उसके जो एक एक कदम मौत के डर के बिना लिए हुए कदम, जो उसको मालूम था कि मौत की ओर लेके जा सकते हैं, वही कदम गवाही दे रहे थे यीशु मसीह को कि इसकी हीलिंग अब होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं दूर से बैठा था, लोगों के पीछे लोगों के बैठा था कि दूर से आवाज लगाता हो कि यीशु मैं वहां नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है, आज बारिश बहुत है, मैं घर बैठा, इतनी छूल है मैनू। हाँ, आज गड्डी वाला नहीं आया, आज मेरा हस्बैंड नहीं मनने, आज मेरी वाइफ नहीं मननी, आज मुंडा नहीं मनने, आज कुड़ी नहीं मननी, मैनू घरे ही छूल है प्रभु। हालेलुया। वो ऐसा नहीं था। उसने कहा मुझे पत्थरवा कर दो, मुझे मार दो, मुझे गाड़ दो, इस गंदी जिंदगी से अच्छा मैं यीशु मसीह के पास जाता मर जाऊं। हाँ, इससे अच्छा ये बीमारी में रह लोगे, हाँ, रिश्तेदार नहीं छोड़ोगे। अरे उन रिश्तेदारों के साथ बीमारी में रहने से अच्छा ये है कि यीशु मसीह के पास चले जाओ, जो सदा का चंगाई दे देगा आपको। आमीन। यही फर्क है। एक बंदा टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज लेता जा रहा है क्योंकि उसे मालूम हो गया, उसे सीक्रेट मालूम हो गया, उसे नॉलेज हो चुकी है वचनों की कि मुझे किस तरह से गवाही के बाद गवाही मैं ले सकता हूं। उसे मालूम है कि जिस चीज के ऊपर मैं प्रेशर नहीं डालूंगा वो चीज मुझे रिजल्ट नहीं देगी। सेम वरदान काम करते हैं, इसी तरह से वरदान काम करते हैं। हीलिंग का हो, प्रोफेटिक हो, फेक प्रोफेटिक नहीं, रियल प्रोफेटिक प्रेशर से काम करता है। आपको स्पिरिट पे प्रेशर डालना होता है, तब परमेश्वर बात करता है। अगर फेसबुक से करनी हो फिर तो प्रेशर होता ही नहीं, फिर तो दर 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 कर ही जाओ, फिर तो मर्जी है अपनी।
लंबी करनी कि छोटी, लेकिन अगर आपको स्पिरिट से करनी है, जेन्युइन करनी है, आपको स्पिरिट के ऊपर प्रेशर देना होता है। ये सीक्रेट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। अगर आप प्रेशर नहीं देंगे, अगर आप अपने आप को उस फोर्स में नहीं लगाएंगे, तो आपका मिरेकल हो सकता है ना हो। कनानी औरत आई परमेश्वर के पास, कहती परमेश्वर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल। पहले तो पीछे से आवाजें लगाती रही, यीशु 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 मसीह ने सुनी नहीं। चेलों ने भी कहा कि परमेश्वर ये लड़की बहुत शोर मचा रही, कृपया इसको विदा कर। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं इसको हीलिंग नहीं दूंगा, कुत्तों को मैं बच्चों की रोटी नहीं दूंगा। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं, मैं तेरे घर का कुत्ता समझ ले मुझे, जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। मैं तेरे घर का मेंबर हूं, आज से जो मर्जी समझ ले। फोर्स, बल। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी। और जब वो घर पहुंची तो बोला कब ठीक हुई? उसने बताया तब ठीक हुई। उन्होंने कहा हाँ, तब यीशु मसीह ने वर्ड बोले थे मेरे लिए। हालेलुया। जितनी देर तक आप प्रेशर यूज नहीं करेंगे, बल यूज नहीं करेंगे, वो स्पिरिचुअल बल, वो स्पिरिट का बल, जो प्रार्थना 1 घंटे की है, अगर आप उसे 4 घंटे नहीं कर देंगे, जो फास्टिंग कभी कभी, जब तक आप उसे हफ्ते में 2 नहीं कर देंगे, 3 नहीं कर देंगे, जो पवित्रता का लेवल कम ऊपर नीचे होता, जब तक आप उसे मेंटेन करके उसे हाई लेवल का नहीं करेंगे, जब तक उन कमियों को हम निकालेंगे नहीं, जब तक स्पिरिचुअल बल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जानते हैं जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा। उसने कहा बलपूर्वक यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से लेके अब तक बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता रहा है। हालेलुया। ये भेद है, ये भेद है, ये एक सीक्रेट है किंगडम का, कि जो भी आपको चाहिए उस पर प्रेशर देना। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में आखिरी प्रार्थना कर रहे थे, और गतसमनी का मतलब पता है क्या है? क्या है? हाँ हाँ, कोई बोला उधर से, ऑयल क्रश मशीन, जिस ऑयल को जिसमें क्रश करते हैं। अगर ऑलिव्स, अगर जैतून को अगर आप डाल देंगे मशीन में और धीरे धीरे से करेंगे, ला ला ला, तेल निकल जाएगा। बादाम की मशीन में बादाम को लाके होली होली करेंगे, बादाम साटने लग जाएगा, तेल निकलेगा। आपको उसको पूरा पीसना पड़ेगा बेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज का एंड प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको बादाम का तेल चाहिए, जैतून का तेल चाहिए, तो आपको उसको क्रश करना पड़ेगा। और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, जिसका मतलब है ऑयल क्रश मशीन, कि जब तक तुम क्रश नहीं होगे, जब तक तुम अपना पूरा अपना आप नहीं दे दोगे, तब तक तेल नहीं आएगा, मसा नहीं आएगा, जो तुम्हें चाहिए वो नहीं आएगा। हालेलुया। तुम्हें अपना पूरा देना पड़ेगा, कंप्लीट अपना जोर देना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल मुझ में बढ़ने के लिए, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शुद्ध हों, हम हील हों, हम डिलीवर हों, हम ब्लेस्ड हों। लेकिन जो पहले वाला पार्ट था, जो बाइबल में बताया नहीं गया, जो आत्मिक लोग समझते हैं, कि उसके पहले उनको स्टैंड लेना था। आमीन। और वो स्टैंड क्या था? कि उसको बिना अपनी जान की परवाह किए उसको परमेश्वर की ओर बढ़ना था, बिना पत्थरवाह की परवाह किए उसको परमेश्वर की ओर जाना था। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से 7 बार बोलो हालेलुया। जोर से हालेलुया। आमीन, आमीन। ये हिलना बंद करो कैमरामैन। आमीन। पीछे आवाज आ रही मेरी? पीछे आवाज आ रही? हाथ हिलाओ अगर आ रही पीछे तो। ओके। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो बलपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि अब बलपूर्वक तुम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हो। आमीन।
कैसे प्रवेश करना है? बलपूर्वक। मुझे मालूम है मेरी लाइफ के मेजर ब्रेक थ्रूज, बड़े मोड़ जो पॉजिटिव थे, जो मेरी लाइफ पे इंपैक्ट छोड़ गए, उससे पहले 8-8 घंटे, 10-10 घंटे परमेश्वर में मैं बैठा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए। और रोज लाइफ में निराशा इतनी थी कि वो मुझे मालूम था कि प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं। मेडिकल साइंस के पास हल नहीं, लोगों के पास हल नहीं, किसी के पास हल नहीं। तो सिर्फ परमेश्वर मेरा सोर्स था, वही मेरा सोता था जो मुझे इन चीजों से बचा सकता था। और जब आप परमेश्वर के राज्य में इनफ प्रार्थना कर लेते हैं, आप अपने स्टैंड को रखते हैं, आप बैप्टाइज्ड हैं, आपको रिश्तेदारों का डर नहीं, आपको लोगों का डर नहीं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, पॉसिबल है। फिर सारा कुछ पॉसिबल है, सारा कुछ मुमकिन है जो आप परमेश्वर से चाहते हो तो। आमीन। अगर आप 12 साल की लहू बहने वाली औरत देखें, कैसे पाया उसने? बलपूर्वक। घर रह सकती थी, बीमारी का बहाना करके कि मैं चल नहीं सकती, 12 साल से लहू बह रहा है, मैं मर रही हूं, मैं बेड पे हूं, कोई यीशु मसीह को बुला के लेके आओ मेरे पास। लेकिन बाइबल कहती है उसने फैसला किया बलपूर्वक, अपने बल को प्रयोग करके यीशु मसीह को छूने का। और वो भी अशुद्ध औरत थी, क्योंकि जिसको लहू बहने का रोग होता था, बाइबल के मुताबिक, यहूदी परंपरा के मुताबिक, वो भी औरत किसी बंदे को छू नहीं सकती थी, उसे भी पत्थरवा होने का डर था। जब भी आप यीशु मसीह को कोई काम करता देखेंगे, यीशु मसीह बोलेंगे तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। वो विश्वास दिल वाला विश्वास नहीं था सिर्फ, यही गलती लोग करते, वो कर्मों वाला विश्वास था, वो कर्मों वाला विश्वास था। अंधे के यीशु मसीह तक पहुंचने पर उसने इतने कर्म कर लिए थे। एक तो उसने पुकारना नहीं छोड़ा, एक भिखारी होने का सर्टिफिकेट जो उसके कंधे पे रहता था, कपड़ा, वो फेंक कर उठा कि मैं परमेश्वर आज से भिखारी नहीं हूं, मैं तेरी संतान हूं। वो अपने कर्मों से अपने विश्वास को दिखा के उठा, उसकी हीलिंग होनी थी। वो शब्दों वाला या सिर्फ मानसिक विश्वास नहीं था, वो कर्मों वाला विश्वास था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास के यीशु मसीह को खुश करना अनहोना है। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह को प्रसन्न करना हो और आप अविश्वासी हो और प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए छोटी नहीं। आप जिस मर्जी कैरियर में हो, उसके टॉप तक लेके जाना है परमेश्वर की मर्जी। मैंने अमेरिका में पास्टर्स देखे जो पवित्रताई से भरपूर रहे लाइफ टाइम, और हमेशा उनको प्रेसिडेंट्स के साथ मैंने मिलते हुए देखे। प्रेसिडेंट की शपथ हो तो वो मौजूद होते हैं, प्रेसिडेंट को कोई काम करना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई प्रभु से सलाह लेनी हो, तो उन लोगों के पास वो जाते हैं। जो कोई पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, जो कोई पवित्रताई से भरपूर होगा, जो कोई परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखेगा, वो टॉप तक जाएगा। ये बात याद रखना। उसकी शुरुआत जितना मर्जी नीचे क्यों ना हो, पर उसका एंड जो होगा वो टॉप पे होगा। उससे ऊपर कोई कुर्सी नहीं होगी, वो इतना टॉप होगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। उस फेथ को दिखाना जिस तरह यूसुफ ने दिखाया। अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी वो पाप में नहीं गया, शराब पीने नहीं चला गया, लड़कियों के साथ घूमने नहीं चला गया, व्यभिचार करने नहीं चला गया, ब्लू फिल्म देखने नहीं गया। बाइबल कहती पांव में बेड़ियां थी पर दिल में परमेश्वर का वचन उसे कसे रखता था। जो पांव की बेड़ियां थी, जो दिल में बेड़ियां यीशु मसीह के वचन थी, वो उससे कच्ची थी, इसलिए वो झड़ गई। जो बंधन शैतान का है, वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह के साथ जो बंधन मजबूत है, वो झड़ जाएगा कच्चे वाला। अगर यीशु मसीह के साथ बंधन कच्चा है तो शैतान वाला पक्का रहेगा। अगर यीशु मसीह के साथ पक्का है तो शैतान वाला कच्चा हो जाएगा। ये हम पे डिपेंड करता है। अपनी लाइफ के कोई भी हिस्से में हम ब्रेक थ्रू ले सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी हो, चाहे वो परिवार की मुक्ति हो, साल्वेशन हो, यीशु मसीह का परिवार में आना हो, कुछ भी हम परमेश्वर से ले सकते हैं। बलपूर्वक प्रवेश करने से, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ सही रखने से, कायम रखने से हम हर एक चीज को ले सकते हैं।
बाइबल कहती है यूसुफ को परमेश्वर का वचन कसौटी के ऊपर कसता रहा, चाहे उसके पांव में बेड़ियां रही वो तब भी कसता रहा। कोई भी सिचुएशन आई लेकिन वो परमेश्वर के वचन से नहीं हटा। हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदावंद के वचनों के लिए, जोर से। मेरा बिलीव है कि आज से आप बल लगाएंगे, और मेरा बिलीव है कि आज से आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखेंगे। आमीन। बाइबल कहती है दानियल एक दिन नदी के किनारे बैठा था, और नदी के किनारे बैठा और यीशु मसीह ने उसे विजन दिया, दर्शन दिया खुद आके वहां पे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि दानियल के जो आसपास के लोग थे उन्हें वो नहीं दिख रहा था, पर दानियल को दिख रहा था। पर आसपास के लोगों को कुछ गहरी उपस्थिति महसूस हो रही थी और वो डर के कांप के वहां से भाग गए। जब परमेश्वर का आपके साथ संबंध होता है, आपका पड़ोसी शायद उसे ना देख रहा हो पर आप देख पा रहे हैं। आपका घर में शायद उसको लोग ना देख पा रहे हो उस चीज को जो आप देख पा रहे हो। ये बात संबंधों की। दानियल के संबंध ऐसे थे बचपन से लेकर जवानी तक। बाइबल कहती परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में उस पर एक भी दोष नहीं पाया गया। कभी उसने वचन को छोड़ा नहीं, कभी वो वचन से हटा नहीं। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार वो जाता था और लगातार परमेश्वर के साथ संबंधों में रहता था। और हर बार राजाओं को जब भी दिक्कत होती थी वो दानियल से मिलते थे, क्योंकि आप इसी काम के लिए चुने गए। तुम जगत की ज्योति हो। तुम ज्योति हो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर आपको ग्रो करता है, आपको वो ज्योति बनाता है। पहले आप अपने लिए ज्योति बनते हैं, फिर आपको मालूम होता है मैं तो रोशनी में हूं, क्यों ना मेरा परिवार रोशनी में आए। फिर आप अपने परिवार के लिए रोशनी बनते हैं, फिर मोहल्ले के लिए रोशनी बनते हैं, फिर उस नगर के लिए, फिर उस स्टेट के लिए, फिर उस देश के लिए, फिर दुनिया के लिए। और ये परमेश्वर की योजना है। उसने कहा दाऊद को अगर तू पाप ना करता, अगर तू बेतशेबा के साथ ना सोता, तो अभी भी मैंने बहुत कुछ तेरे लिए रखा हुआ था जो मैं तुझे देने वाला था। इसका मतलब पूरी दुनिया के साथ लड़ने के बाद, जीतने के बाद, अभी भी परमेश्वर का प्लान दाऊद की जिंदगी में खत्म नहीं हुआ था। अभी भी वो उसको और आगे लेके जाना चाहता था। पता नहीं क्या कुछ उसको देना चाहता था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के प्लान को ना समझकर शारीरिक अटैक जब हुआ शैतान का, व्यभिचार का, वो घुस गया। और उसके बाद उसे रोना पड़ा, उसे बेइज्जती सहनी पड़ी, उसे वो चीजें सहनी पड़ी जिसके लिए वो नहीं बना था। लेकिन उसने वो सब कुछ सहा। उसे मालूम था कि ये पाप का जो मैंने किया था उसका पार्सल मुझे मिला, उसकी तनख्वाह मुझे मिली जो मुझे रिसीव करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को नहीं छोड़ते, वो आपको नेक्स्ट लेवल जो उसने सोचा हुआ आपके लिए ऑलरेडी, वो आपको लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल। और कोई शक नहीं, ये सूर्य उदय होने जैसे है। आपको कल कॉन्फिडेंस है कल सूरज उगेगा? चलो मान लो बादल है, वो बात अलग है, ये हट जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ, आपको मालूम है ये चीज कि सुबह सूरज आएगा, कॉन्फिडेंस है। अपने अगले लेवल का भी कॉन्फिडेंस इसी तरह रखो, वो आएगा। पर ये विश्वास कर्मों वाला होना चाहिए, सिर्फ दिल और दिमागी विश्वास नहीं होना चाहिए। वो अंधे का विश्वास सिर्फ दिमागी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा तो क्या तुझे विश्वास है? उसने कहा हां प्रभु। ये दिमागी विश्वास नहीं था, उसके कर्म पीछे से बता रहे थे। उसके कर्म बता रहे थे कि ये कर्म करके आया है, ये तुझे पुकारता आया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और शमौन कोढ़ी हील नहीं हुआ, कोढ़ी का कोढ़ी रहा। और एक औरत आके यीशु मसीह के पांव पर गिर के अपने पाप माफ करवा गई। बीमार आके चंगे हो गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं था, वो हील नहीं हुआ। हालेलुया। और वो शक कर रहा था परमेश्वर पे कि अगर ये प्रभु है, अगर ये नबी है, तो इसको मालूम नहीं जो औरत उसके पांव पे गिरी है ये पापन औरत है, ये कैसी स्त्री है। अगर उसको मालूम होता तो ये तो उसको झाड़ लगाता है, इसकी डांट लगाता है, पीछे हो जा। बाइबल कहती प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता। इसका मतलब ये नहीं अपराधी पाप करता रहे,
इसका मतलब वो प्रेम को देखे और परमेश्वर की कृपा को, जो मन फिर आपको सिखाती है, उसे ले और सदा के लिए पाप छोड़ दे। आमीन। जब एक घर में बैकस्लाइडेड लोग होते हैं, जब एक घर में परमेश्वर से पीछे मुड़े हुए लोग होते हैं, उस घर को क्या करना चाहिए? उस घर को उस व्यक्ति के साथ रोज बात करनी चाहिए कि परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, उसकी योजना तेरे लिए बड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करते रहना, उससे नफरत ना करना, और एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा उसे मन फिराव के लिए मजबूर कर देगी। ये तरीका होता है। उसे ये नहीं कहना तू मर जाएगा, तू लुट जाएगा, तेरी लातें टूट जानी, नो। परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है। आमीन। अगर हम गुनाह करेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीजें तो आएंगी, वो चीजें, वो खराबी, वो बेचैनी, वो तो एंटर करेगी, लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं हम उसमें जाएं। हालेलुया। वो हमने चुना, वो इंसान ने चुना है, वो बीमारियां, वो कर्जे, वो चीजें वो हमने चुनी, वो परमेश्वर ने नहीं दी। उसने कहा अगर तू टाइट देगा तो तुझे कर्जा कभी नहीं होगा। वो इंसान ने चुना। मेरा ये बिलीव है, अगर परमेश्वर ने आपको कोई विजन दिया, वो आपको इनफ देगा कि आप उस विजन को पूरा कर सकें। वो प्रोवाइड करेगा अगर आप उसके वचन पे चलेंगे तो। उसने कहा मुझे परखो, मुझे ऐसा करके परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश, अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, मैं फिजूल खर्चियों को डांटता हूं कि नहीं। उसने कहा मैं नाश करने वालों को झिड़कूंगा कि तुम्हारे फलों को कच्चा नाश न। वचन हमें सिक्योरिटी देता है, वचन हमें ब्लेस करता है, वचन हमें शांति देता है, हमें यह बताता है कि हम सेफ हाथों में हैं। अगर हम इसे फॉलो करते रहेंगे हमारा एंड बेस्ट होगा। गुड नहीं होगा, बेटर नहीं, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो बलपूर्वक प्रवेश कर, थक मत, अक मत, अड़ा रहे, खड़ा रहे, क्योंकि तू उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है अगर तू बल लगाए तो। आमीन। वो अंधा हो, वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत हो, वो कोड़ी हो, वो कनानी औरत हो, आप कोई भी परमेश्वर के साथ जिसने हीलिंग ली, अगर आप चेक करेंगे तो वो आराम से नहीं था। उसमें दोनों काम थे, परमेश्वर और उस इंसान की मर्जी, उस इंसान की विल, उसकी इच्छा शक्ति के साथ उसके लिए हुए विश्वास के कदम, जिसने परमेश्वर को अंदर से किया कि मैं इसको हील करूं, मैं इसको डिलीवर करूं। तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आमीन। लोग तो बिजनेस बोलते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। उनको संसारिक दृष्टि में मालूम है कि संसार में कामयाब होना तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आत्मिक लोग सो रहे हैं, उन्हें लगता है हम अपने आप कामयाब हो जाएं। मैंने पास्टर्स को प्रार्थना करते देखा है 10-10 साल, 15-15 साल एक प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए कि प्रभु पैसा भेज, और कभी पैसा नहीं आया, क्योंकि पैसा कभी प्रार्थना से नहीं आता, पैसा बोने से आता। अगर जिस रूल को, जिस लॉ को परमेश्वर ने बनाया, सुनो मेरी बात, अगर हम उस लॉ के हिसाब से चलें तो हमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए, बाइबल कहती, उत्सुक है। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को। उसने आपको बनाया इसलिए था कि जो वचन है उन्हें पूरा करने के लिए उसे कोई चाहिए जिस पे वो जाहिर कर सके कि मैं भला हूं, मैं अच्छा हूं, मेरा वचन सच्चा है, जिस पे वो साबित कर सके परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। वो तो खुद उत्सुक है आपके जीवन में वचन को पूरा करने के लिए। अगर आप कोऑपरेटिव हैं, जो वचन में लिखा अगर आप उसे मानते हैं, उसको अपोज नहीं करते, उसे रेजिस्ट नहीं करते, एक अच्छी तार की तरह जितना करंट आए उतना पास करते हैं, तो बल्ब जगना ही जगना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। वो जगेगा ही जगेगा, हां या ना।
अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर के साथ सही संबंध हैं, पाप में नहीं है, प्रेशर के नीचे भी पाप में नहीं, परीक्षाओं के दिनों में भी पाप में नहीं, आप बेस्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जितनी बड़ी परीक्षा है, जितना बड़ा मेस है, जितनी बड़ी एक घर है जो 10 मरले का है और पूरा गंदा पड़ा है, उसको सफाई करने में जितना टाइम लगेगा, एक 8 बाय 10 को कमरे को जितना टाइम लगेगा उससे 10 गुना लगेगा, हाँ या ना? पर जब वो साफ हो जाएगा, उस 8 बाय 10 के कमरे से कहीं अधिक सुंदर लगेगा। अगर मेस ज्यादा है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर गंदगी ज्यादा है, अगर घटनाएं दुर्घटनाएं ज्यादा हैं, तो उसकी सुंदरता भी उतनी होने वाली आने वाले टाइम। मेरी लाइफ में मैंने जितनी प्रॉब्लम्स देखी, मैंने विश्वासियों की जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन सुंदरता भी मैं उतनी देख रहा हूं। अगर परीक्षाएं ज्यादा हैं तो निराश होने की बजाय आपको थैंक्स करना चाहिए। एक पिक्चर में सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे हीरो को मिलता है। अगर आपका रोल मुश्किल है तो आप बेस्ट हैं परमेश्वर की निगाह में, आप बेस्ट हैं। उसका प्लान है आप लोगों के लिए। जब क्रिश्चियन लोग किसी पॉलिटिशियन से मिलते थे, वो तो अपनी ही बात करते थे, हमारे को ये दे दो, हमको ये दे दो, हमें ये ग्रांट चाहिए, हमारा ये काम कर दो। अब जब वो मुझे मिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कौम के लिए क्या करोगे, लोगों के लिए क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास परमेश्वर है जो सारी सप्लाई मुझे दे रहा और वो दे देगा। हाँ, मैंने तो तब नहीं लिए जब लेंटर पड़ने वाला था और पैसे नहीं थे, और लोग बोलते थे कि अमेरिका से प्रीचर कह रहा है कि मैं आपकी चर्च में आऊंगा, 2 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट आधा घंटा, उसके बाद में आपको चेक काट के दे जाऊं। मैंने कहा नहीं चाहिए, पुलपट बिकता नहीं है। देर से लेंटर पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुलपट को बेचूंगा नहीं कभी भी। हाँ, मैंने कहा मुझे तो तब से आदत है कि परमेश्वर के टाइमिंग में काम करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम के लिए क्या करोगे? कोई कह रहा है जी हम इजराइल की यात्रा पे भेज देंगे 50% सब्सिडी पे। कोई हालेलुया, चिंता मत करो, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आप गए और आपने परमेश्वर की वाचाओं को पूरा किया, वो आपको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कुर्सी, उसने कहा मैं तुम्हें राजाओं के बीच में लेके जाऊंगा। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, वो बिजनेस की हो, वो सेवकाई की हो, वो लाइफ की हो, कहां से भी शुरू हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बुढ़ापे में हो सकती, मूसा की तरह जब आप 80 साल के हैं। वो जवानी में हो सकती जब आप सिर्फ 17 साल के हैं। वो तब हो सकती जब आपकी गालों से लाली झलकती, 16 साल के उस 14 साल के दाऊद की तरह, वो तब हो सकती। 80 साल के बुजुर्ग मूसा की तरह तब हो सकती। लेकिन आपका एंड महिमा में ही होगा, ये परमेश्वर का वचन वायदा करता है। हालेलुया। उसके साथ कितने पक्के हैं हम, कितना पक्के हैं हम, बात यह है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों से साबित होता है कि नहीं होता। हालेलुया। हम कर्मों से परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इमेजिन करो, चर्च में आके कोई आमीन हम छोड़े ना, कोई प्रोफेसी पे हम आमीन करना ना छोड़े, प्रार्थना पूरी फायर के साथ करें, और बाहर हमारी गर्लफ्रेंड हो। इमेजिन करो परमेश्वर क्या सोचेगा। परमेश्वर बोलेगा तेरा विश्वास, तेरे कर्म दोनों अलग अलग हैं। तेरा कर्म जो है तेरे विश्वास से मेल नहीं खाता, तू वेटिंग लिस्ट में। लेकिन जब मेरा कर्म, जब मेरा विश्वास, आमीन, हालेलुया 7 बार, ये वो सब कुछ मेरे बैक स्टेज, मेरी पर्सनल लाइफ के कर्मों से मेल खाएगा, परमेश्वर कहेगा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं तू ब्लेस हो जाए, मैं चाहता हूं तू नंबर 1 हो। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। आपकी फैमिली को मैं ऊपर आता हुआ नंबर 1 होता हुआ देख रहा। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च। आपके फाइनेंस को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, सेहत को हील होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यानी मेरा विश्वास मेरे कर्मों से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
नहीं नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, नहीं नहीं, पूरा बोलो, बोलो तेरा विश्वास तेरे कर्मों के साथ मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। आमीन। कि जो मेरा विश्वास है चर्च में, जो मेरी बोली है, जो मेरा आमीन है, जो मेरा हालेलुया है, जो मेरा सारा कुछ है, जब मैं चर्च के बाहर जाऊंगा मेरे कर्मों के साथ वो मैच करना चाहिए। आमीन। ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए, प्रभु जी ला बल्ले बल्ले जी, प्रभु जी तुसी तो बहुत महान है, प्रभु जी मेरे घर आओ, प्रभु जी तुसी इत्थे आओ, प्रभु जी। जब प्रभु जी घर गए तो बोल रहे कैसा नबी, इसको मालूम नहीं कौन औरत इसके पांव में। उसका विश्वास, उसके कर्म अलग अलग थे, कोड़ी का कोड़ी रह गया वो। लोग यहां पे तो आमीन हालेलुया बोल जाएंगे, पर बाहर जो बिजनेस डील अभी 2 घंटे बाद होगी उसमें 10 झूठ बोलेंगे, 10 तरह की कमीशनें खाएंगे जो नहीं बनती खानी। जो भी लेना ना किसी से बोल के लेना है, साफ बोल के, सच बोल के, प्रभु आपके साथ होगा। मैं अपने बिजनेस के पीक में था, मैं तब सेवा में आया। बिजनेस फेल हो गया था, सब तरफ फेल हो गया था, मैंने सेवा चुनी, ऐसा नहीं था। लोग सोचते हैं अच्छा काम भी नहीं चल रहा, अच्छा नौकरी भी नहीं, चलो जी चर्च खोल लो। तुम वहां भी फेल थे, तुम वहां भी फेल हो। और अपने बिजनेस में मेरी आदत थी, मैं झूठ नहीं बोलता था। अगर मेरा मार्जिन है 35 रुपए पर टाइल का बॉक्स, हमारा मार्जिन इतना ही है जी। नहीं जी मैंने तो 50 दी आई है जी, मैंने तो 10 दी आई है, तो थोड़ा ही मार्जिन लेने जी, कुछ नहीं कहा मैंने कभी भी। और पोलाइटली, नम्रता से, कन्विंसिंग वे में, घमंडी वे में नहीं। और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर चीज का हल है, परमेश्वर आपके साथ है, हर चीज का हल है। आप खड़े तो रहो, आप फैसला तो करो, आप फैसला तो करो। जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बाइबल हमें कहती है, उसे पूरा करने का फैसला तो करो। परमेश्वर इंतजाम करेगा आपके, क्यों नहीं करेगा। अगर डैनियल कहता चलो हुन बाहरले देश आए हैं, इत्थे हुन केड़ा बंदा रोटी का ध्यान रखो, ले आओ यार जो खवाना खवाओ, पर उसने वहां भी कहा ये खाना बाइबल में मना है, मैं नहीं खाऊंगा। इसका जो रिजल्ट है वो मेरी मौत हो, वो मेरी जेल हो, वो कुछ भी हो, लेकिन बाइबल के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपने एरिया के एमएलए के साथ जा रहे हो और वो किसी जगह पे जाए और आप बोले कि मैं बाहर रुकता हूं क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। क्या है इतनी ताकत आप? मुझ में है, मैंने दिखाई। सभी धर्म, सर्व धर्म आपको बुलाना है जी वहां। मैंने कहा मेरा वहां कोई काम नहीं। अगर मैं प्रभु का सगा नहीं, मैं आपका सगा नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन प्रभु से गद्दारी करके मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसका सगा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो सकता हूं? अगर मैं परमेश्वर का सगा नहीं तो लोगों का सगा कैसे हो सकता हूं? हो सकता हूं क्या? जिसने सब कुछ दिया उसके हम सगे नहीं, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनके सगे रहेंगे या नहीं? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे कर्मों से क्या होने चाहिए? वो हीलिंग ऐसे ही नहीं हुई। अपनी स्क्रीन पे देखो, मरकुस 10 उसकी 46 और एक और वचन मैंने आपको बोला था, वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। हां, ये लकवे रोगी जिसके मित्र उसे उठा के लेके आए थे। हां, इसे घर जाके पढ़ना, मरकुस 2 उसकी 1 से 12। यीशु मसीह के पास इतने लोग थे कि द्वार के पास जगह नहीं थी, और वो उन्हें वचन सुना रहा था कि लोग लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठा के लेके आए। जब उन्होंने देखा कि अंदर जाने की जगह ही नहीं है, पैक हो चुका है, छत पे चढ़ के खपरेल खोल दी छत की, मतलब लेंटर काटते हैं, लेंटर काट के लो जी प्रभु आ गया बंदा थल्ले। और प्रभु ने गुस्सा नहीं किया, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे कर्म और तेरा फेथ मैच करना चाहिए। आप बोलते मैं ईसाई हूं, लेकिन हर लंगर प्रसाद आप खाते हैं, हर
चीज आप करते हैं, आप ईसाई नहीं, चाहे आपका नाम ईसाई वाला क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ईसाई नहीं समझता। वो नहीं समझता आपको, क्योंकि वो विश्वास की भाषा समझता है। ऊपर एक ही करेंसी चलती है, विश्वास की करेंसी। हां, अगर वो करेंसी नहीं है, आप बाहर मार्केट में जाओ, बोलोगे मैं बहुत चंगा पाजी, दियो 2 छोले भटूरे प्लेट जरा, देगा वो? आप बोले पाजी मैं हुने प्रेयर करके आया, दो देगा वो क्या बोलेगा? करेंसी लाओ भाई। विश्वास की करेंसी, हेवन में भी आपकी बातें नहीं चलती, करेंसी चलती विश्वास की। फेथ, कर्म। और यीशु मसीह कैसे, तू विश्वास में है कि नहीं? तेरे शब्दों से कि तेरे कर्मों से? याकूब ने चैलेंज किया, उसने कहा तू अपना विश्वास बिना कर्मों के करके दिखा। मैं तुझे बोलूंगा भी नहीं मुझे विश्वास है, लेकिन मैं ऐसे कर्म कर दूंगा कि मेरा विश्वास साबित हो जाएगा। तो फिर क्या होठों से विश्वास करें और बोलें कि हम क्रिश्चियन हैं तो परमेश्वर मान जाएगा, या मुझे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि परमेश्वर मान जाएगा? मैंने उसकी योजना आपको बता दी। उसकी योजना है आपको टॉप पर लेके जाना, टॉप लोगों के साथ रखना। यह उसकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग तक आपने पहुंचना है, रोज रोज अपने संबंधों को नया करते हुए, रोज रोज अपनी कमियों को निकालते हुए, रोज रोज प्रार्थना करते हुए, बलपूर्वक उसके राज्य में प्रवेश करते हुए। किसी चीज का हल नहीं हो रहा, किसी हीलिंग का हल नहीं हो रहा, कभी फास्टिंग की है, कभी ड्राई फास्टिंग की है, कभी 7 दिन रात के रोजे रखे, कभी 13 रखे। हमारी टीम में जो फास्टिंग होती थी, कितने रोजे हो गए? 12 डे नाइट के। कितने रखे थे? 7। अच्छा, 8वां शुक्रगुजारी का, 8वां हो गया। अच्छा, 9वां शुक्रगुजारी का, 10वां शुक्र, 13, 14, 21। क्या पीना है शाम को? गोलगप्पे का पानी या सूप या चाय, दैट्स इट। और आज लोगों को पूछो फास्टिंग करते हो? हाँ जी। कितने बजे? दोपहर 2 बजे तक। और 2 बजे भी है प्लेट लगी होंगी कि 2 बजे दे पूरा अटैक करिए। हाँ, हालेलुया। 2 बजे दिमाग च परमेश्वर नहीं घूम रहा होंगे, पनीर, चिकन, परौंठियां। हाँ, भूल गए होते प्रार्थना। हमारा विश्वास, हमारे कर्म साथ साथ चलने चाहिए। और इसीलिए हम वेटिंग लिस्ट में हैं और परमेश्वर इंतजार करता है। वो भला परमेश्वर है, वो धीरेवान परमेश्वर है। वो आपका इंतजार करता है कि आप आत्मिक बातों को समझें और फिर उनको फॉलो करें, और फिर आपको परमेश्वर प्रोसेस में डाले, उस चीज में डाले और आपको आगे लेके जाए और आप पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम। जैसा जिसका केस, वैसी उसकी मेहनत होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।